पहले प्यार की शुरुआत। विवाह समारोह की संध्या बेला मधुर संगीत बज रहा था। पंडित जी के मंत्र उच्चारण से हर कोई मनमुग्ध हो रहा था। दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में था और सबसे नीचे पिता अपना हाथ बढ़ाते और नम आँखों से बेटी का दान कर रहे थे। सभी अतिथियों की आंखें नम हो रही थी। वहीं माँ बेटी के आंसू पोंछती और ढाढ़स बंधाते हुए बोली, बेटा, इस वियोग के बाद ही तो नया मिलन होता है। मेघा बोली, दादी, क्या गारंटी है कि अरेंज मैरिज में रिश्ता टिका रहेगा? इतना तामझाम और रोने के बाद भी अगर ये रिश्ता नहीं निभा तो बाद में कितनी तकलीफ होगी। इससे अच्छा तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। कम से कम माँ बाप के खर्चे नहीं होंगे और दुख भी उतना नहीं होगा। इस विवाह में मेघा भी अपनी दादी भावना जी के साथ आई थी। भावना जी ने मेघा से इशारे में धीरे बोलने के लिए कहा और उसे पीछे ले जाकर बोली, बेटा, ये गंधर्व विवाह तब होते थे जब समाज परिवार नहीं बने थे। आज के युग में पारिवारिक सहमति के बिना गंधर्व विवाह भी अनुबंधित माना जाता है। जब जीवन का ही कोई आश्वासन नहीं तो ऐसा विवाह जो समाज और परिवार के बिना हो, उसमें तो रत्ती भर की गारंटी नहीं है। मेघा बड़ी उत्सुकता से विवाह के हर विधि विधान को देख रही थी और उसके मन में अनेकों सवाल उठते और फिर वो दादी से अपने उत्सुकता भरे प्रश्न पूछती। भावना जी भी बड़े सहजता से समझाती थी, क्योंकि मेघा भी विवाह के लायक हो रही थी तो सही ज्ञान देना उसे आवश्यक था। 2 दिन बाद विवाह समाप्त हुआ। मेघा दादी के साथ घर वापस लौट आई। आते ही मेघा के पिता दिनेश बाबू बोले, और बता बेटा, गांव के विवाह का उत्सव कैसा लगा? सालों से तुम घर परिवार से दूर पढ़ाई के लिए विदेश में रह रही, ऐसे विवाह तो तुमने देखे नहीं होंगे। मेघा बोली, पापा, मुझे समझ में नहीं आता आखिर लोग क्यों शादियों में इतना खर्चा करते हैं जब उस शादी को सादगी से भी किया जा सकता है। क्योंकि विवाह पूरी उम्र टिकेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। मेघा की माँ सविता बोली, शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं कहते। सविता बोली, किसी भी संबंध का सबसे बड़ा आश्वासन विश्वास और उम्मीद होता है। किसी संबंध में जहाँ अच्छा होने की उम्मीद ही ना हो, वहाँ तो संबंध बनने से पहले ही टूट जाएगा। सब कुछ अच्छा होगा, यही सोचकर हमें आगे चलना चाहिए। दिनेश बाबू बोले, तुम बताओ, इसका क्या उपाय है? मेघा मुस्कुराकर बोली, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी किया जा सकता है। इतना कहकर वो चली गई, लेकिन सविता की आंखों में चिंता थी। दिनेश बाबू बोले, कोई बात नहीं, बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। सविता बोली, अब आपकी बच्ची नौकरी करने जा रही है, उसकी भी शादी की उम्र हो रही है। आजकल के बच्चों की सोच बहुत भिन्न होती है, इसलिए मुझे इसके लिए चिंता हो रही है। इसे समझाना बहुत ज़रूरी है कि क्या गलत और क्या सही है। रात में जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने जा रहे थे, भावना जी ने धीरे से सविता को अपने कमरे में बुलाया और वो सविता से बोली, बहू, मुझे तुमसे मेघा के विषय में कुछ बात करनी है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। बेटी का नाम सुनते ही सविता घबरा गई और सास का हाथ पकड़कर बोली, क्या बात है माँ जी? क्या इसने वहाँ कुछ अभद्र व्यवहार किया या आपको इसकी वजह से कुछ सुनना पड़ा? आखिर बात क्या है? जब से मेघा विवाह समारोह से आई है, विवाह के लिए अजीब सोच व्यक्त कर रही है। ये ऐसा क्यों बोल रही है माँ जी? आपको क्या लगता है? भावना जी बोली, अब क्या कहूँ बहू, आजकल के बच्चे सुना है बहुत खुले विचार के होते हैं। किसी भी रिश्ते में आजकल के बच्चे बंदिशें पसंद नहीं करते। फिर हमारी मेघा तो विदेश से पढ़कर आई है, ना जाने हमारी मेघा के क्या विचार हैं। तुम दिनेश से कहना एक बार उससे बात करे,
क्योंकि वो अपने मन की हर बात दिनेश से ही बताती है। सविता बोली, माँ जी, मैं उनको कहती हूँ कि कल ही उससे बात करें। ऐसा ना हो कि लड़की कोई गलत विचार मन में रखे और आगे चलकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले। समाज में हमें भी रहना है, उसकी हर इच्छा को अब तक मानते आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कुछ बोलेगी हम मान लेंगे। चलिए अब मैं चलती हूँ, अब दवाई खाकर सो जाइए। बूढ़ी आंखों में पोती की चिंता थी तो नींद कहाँ से आएगी। फिर भी बेचारी भावना जी करवटें बदलते बदलते सो गईं। अगले दिन सुबह के 8 बजे सविता घर के काम निपटा चुकी थी। तब तक मेघा मीठी नींद ले रही थी। सविता उसके कमरे में जाकर पर्दे हटाई। रोशनी आंखों पर पड़ते ही मेघा बोली, मम्मा क्या कर रही हो? अब कौन सा मुझे स्कूल जाना है जो मुझे इतनी सुबह जगा रही हो? सविता बोली, बेटा आदत डाल लो, कुछ दिनों में तुम अपने काम की शुरुआत करोगी। वहाँ तो मैं तुम्हें जगाने नहीं आऊँगी। ऐसा ना हो कि पहले ही दिन ऑफिस लेट पहुँचो। देखो, जो वक्त मिला है हमारे साथ बिता लो, फिर जिंदगी की भागदौड़ में ना जाने हमारे साथ रहने का समय कितना वक्त मिलेगा। दादी कब से तुम्हारी राह देख रही है, चलो अब उठ जाओ। बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, परंतु माँ हर उम्र में उन्हें लाड से ही जगाती है। फिर भी बच्चों की यही शिकायत रहती है कि आप तो हमें डांटती ही रहती थी। बहरहाल मेघा भी आंखें मलते मलते जागी और फ्रेश होकर हॉल में आ गई। दादी अपनी माला जप रही थी। पापा कभी अखबार की न्यूज़ पढ़ते तो कभी टीवी पर आज तक देखते। ये सब देखकर मेघा अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी। तभी दादी की नज़र मेघा पर पड़ी और दादी बोली, क्या हुआ बेटी, क्या सोच रही हो? वो बोली, दादी मैंने ये सब बहुत मिस किया, आपका माला जपना, पापा का एक साथ टीवी और अखबार दोनों देखना। दिनेश बाबू बोले, आ क्या मेरा बच्चा, आज आप मेरे पास बैठो। ये बताओ तुम्हारी जॉइनिंग कब है? मेघा बोली, आपको मुझे भगाने की बड़ी जल्दी है। दिनेश बाबू हंसने लगे, बोले, ये बात तुम अभी नहीं समझोगी, जब खुद माँ बन जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि बच्चों के भविष्य के लिए जब माता पिता उन्हें खुद से दूर करते हैं तो इसमें भी एक अलग आनंद होता है। पापा, मुझे अगले हफ्ते लखनऊ ज्वाइन करने के लिए जाना है। मेरी रूम पार्टनर रूम देख ली है और वो सारी व्यवस्था कर लेगी, आप चिंता मत कीजिए। वो दिनेश बाबू बोले, देख रही हूँ अम्मा, हमारी लाडली अब बहुत बड़ी हो गई है। दादी दूर से पोती की नज़र उतार रही थी। अचानक टीवी पर न्यूज़ आया कि पति से परेशान पत्नी को जब परिवार का भी साथ नहीं मिला तो उसने आत्महत्या कर ली। जैसे ही मेघा ने वो खबर सुनी वो बोली, कायर थी वो लड़की, खुद मरने की क्या ज़रूरत थी। अगर शादी के बंधन में नहीं रहना था तो तोड़ देती उस बंधन को। उसकी तेज आवाज़ सुनकर सविता भागी भागी आई और बोली, क्या हुआ? मेघा बोली, कुछ नहीं अम्मा, आप लोग अरेंज मैरिज को अच्छा मानती हैं तो चढ़ गई एक लड़की की फिर से आहुति। सविता ने दिनेश बाबू की तरफ इशारा किया। वो मेघा से बोले, अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब तो तुम बड़ी हो गई हो तो तुमसे खुलकर बात करते हैं। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो हमें अभी बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम शादी करके हमें सरप्राइज़ दे दो। इतना कहकर दिनेश बाबू हंसने लगे। मेघा बोली, एक तो मुझे अरेंज मैरिज पसंद नहीं और लव मैरिज में मैं अपना वक्त नहीं गंवाना चाहूँगी। देखूँगी जब कोई पसंद आएगा तो पहले उसे परखूँगी, उसकी शर्तें सुनूँगी, फिर अपनी शर्तें बताऊँगी और उन सबको मिलाकर एक दूजे के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाऊँगी ताकि वो मुझे आगे जाकर धोखा ना दे। दिनेश बाबू हंसकर बोले, वाह बेटा, तब तो मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
मेघा भी उनके साथ ठहाके लगाने लगी। भावना जी और सविता दोनों को देखकर हैरान थी। सविता बोली, लड़की को अच्छी बातें समझाने की जगह आप उसे शाबाशी दे रहे हैं। सुन लो मेघा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, साफ साफ बताओ। तुम्हारे पापा से तो कुछ नहीं हो सकता। बोला था लड़की को समझाने के लिए, ये तो उसके ही रंग में रंग गए। वो बोली, मम्मा आप ये मत सोचिए कि आपकी बेटी भाग के शादी कर लेगी। जब भी शादी करेगी आपको बता कर करेगी। बस मैं दूसरों की तरह अपनी शादी को दूसरा मौका देने की परिस्थिति में नहीं लाना चाहती, इसलिए सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। अब वो अरेंज मैरिज में हो या लव मैरिज में, योजना तो बनानी होगी। भावना बोली, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? हमने भी शादी की, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं किया। मेघा मुस्कुराकर अपनी माँ को प्यार करते हुए बोली, मेरी प्यारी माँ, जब मेरे पसंद का शहजादा मिलेगा तो आप सबको पता चल जाएगा। माँ और दादी दोनों हैरान मेघा की तरफ देख रही थी। उनके मन में कितने ही सवाल उठ रहे थे, पर मेघा बिंदास बेफिक्र मुस्कुरा रही थी, मानो जिंदगी के प्रति उसका फंडा बिल्कुल क्लियर हो। एक हफ्ता बीत गया। मेघा को अपनी नौकरी की शुरुआत के लिए लखनऊ जाना था। जाते वक्त माँ की आंखें नम थी। मेघा अपनी माँ और दादी से बोली, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगी जिससे आपको दुख होगा। पर जिस रिश्ते में प्यार ना हो, एक दूसरे के लिए विश्वास ना हो, वैसे रिश्ते में मैं कभी नहीं बंधना चाहूँगी। अब इसके लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों ना करना पड़े। माँ को आश्वासन दिलाकर मेघा जिंदगी की राह पर अपनी आंखों में प्यार भरे सपने, जिंदगी को बेहतर बनाने की योजना बनाते हुए चली गई। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।